उपासक अंतर की वृत्ति सदैव देखता रहे। दो प्रकार से वृत्तियां बहिर्मुख होती हैं। एक रागात्मक अर्थात राग को लेकर, किसी वस्तु का राग, किसी व्यक्ति का राग, किसी पदार्थ का राग, किसी पद प्रतिष्ठा लोक लोकांतर के भोग वैभव का राग, या द्वेषात्मक अर्थात द्वेषपूर्वक किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी पद से कहीं भी अगर द्वेषात्मक वृत्ति है तो बंधन, रागात्मक वृत्ति है तो बंधन। जिसके हृदय में राग द्वेष जनित चिंतन रहता है वो अनुराग को प्राप्त नहीं हो सकता, बिना राग द्वेष छोड़े। राग द्वेष ये माया का द्वंद्व प्रकट करने का प्रधान है। इसी से राग से ही काम का प्रादुर्भाव होता है, राग से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, राग से ही मोह प्रबल होता है। देह राग अभिमान पुष्ट करता है, राग से ही मत्सरता प्रकट होती है। समस्त दोष और द्वंद्वों का मूल राग है, इसका परिणाम द्वेष है। राग और द्वेष इन दोनों को जिसने मिटा दिया वो जीवन मुक्त हो गया। हमारी राग वृत्ति समेटकर जब आराध्य देव के चरणों में लगती है तो अनुराग हो जाती है। जितना राग फैला हुआ है वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये हमें मानव जन्म मिला है समेटने के लिए, पर उल्टा बुद्धि होने के कारण हम अपने राग को फैलाते चले जा रहे हैं। विविध भोगों में, विविध संबंधों में, विविध रिश्तों में, पदों में। अगर ये राग भगवत स्वरूप भाव में, अनुराग में नहीं बदला तो दुर्गति नहीं रुकेगी। इसी राग को मिटाने के लिए हमको सत्संग मिला है भगवत कृपा से। ये हमारी किसी तपस्या या पुण्य का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम पर कृपा हो गई है। हम राग द्वेष की वृत्ति को अंतर से पहचाने और एक एक वृत्ति को राग द्वेष शून्य करके भगवदाकार करें, अपने आराध्य देव में लगाएं। श्रीपाद